वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का कहना है कि हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है और इतना तयन हो ही जाता है कि फलान जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, 9 रोज बाद मुझे बतौर चीफ जस्टिस 1 साल हो जाएगा। मेरा सबसे पहला काम फुल कोर्ट इजलास बुलाना था जो 4 साल से नहीं हुआ था। हमने अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया जिसका मकसद अवाम तक अपनी कारकर्दगी दिखाना था। पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते थे या यूट्यूबर बताते थे। उनका कहना था यकीनन हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा, अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। क्या अब केस लगने से पहले पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा? अगर नहीं पता चलता फैसला क्या होगा तो इसका मतलब है कि शफाफियत आई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, पहले चीफ जस्टिस जुमेरात को कॉज लिस्ट की मंजूरी देते थे। पहले कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार चीफ जस्टिस का था, अब चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। अब कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस के पास नहीं आती, मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, इतना तयन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। लोगों ने 30-40 साल में बहुत कुछ सीखा होता है, किसी ना किसी तरफ इतने तजर्बे में रुझान बन जाता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लाखों रुपए मालियत के 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी हो गए। डायरेक्टर आईटी सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में कंप्यूटर सिस्टम चोरी होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर के मतन के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया जहां से वो चोरी हुए। सीनियर डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क ने बताया कि 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं हैं। एफआईआर के मुताबिक नए कंप्यूटर्स में सीपीयू और एलसीडीज शामिल थीं। सीसीटीवी में 2 मुलाजमीन फैसल और जाहिद मशकूक नकलो हरकत करते हुए देखे गए हैं। चोरी शुदा दोनों कंप्यूटर्स की मालियत 6 लाख रुपए से है। पुलिस का कहना है कि वाकया का मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि 20 साल पहले डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की बानी पीटीआई के बारे में राय दुरुस्त साबित हो रही है। शक्करगढ़ में आबाई गांव फतुवाल में जलसे से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि इसराइल कह रहा है बानी पीटीआई पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने 4 साल मरकज और पंजाब में हुकूमत की और अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया, सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू कहने में गुजार दिए। एहसन इकबाल का कहना था कि बानी पीटीआई के जरिए मुल्क में इंतशार की साजिश हो रही है। हुकूमत साजिशों और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। हम जंग जीत कर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालेंगे। बानी पीटीआई ने उस्मान बुजदार और परवेज इलाही को चुनकर वजीर आला लगाया। बानी पीटीआई ने मुझे झूठे मुकदमे में अडयाला जेल में बंद किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मैं बतौर मेंबर असम्बली सजाए मौत के कैदी वाली चक्की में रह सकता हूं तो बानी पीटीआई क्यों नहीं। कोई समझता है कि खान को चक्की में नहीं होना चाहिए तो वो मुझसे भी माफी मांगे। बानी पीटीआई को जो सहना पड़ रहा है वो उनके करतूतों का सिला है। आपको बताएं कि मुल्क भर में आज से 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज किया। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। 15 सितंबर तक इस खुसूसी मुहिम के तहत 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। वजीर आजम हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को तमाम उम्र की माजूरी से बचाएं। विफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग खत्म करेगी। आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। वजीर आजम ने अपील की कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं।
शहर कायद में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। जिला साउथ में डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ सारियो ने मुहिम का आगाज कर दिया। डीसी साउथ ने मुहिम के आगाज पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, बताइएगा। साउथ में डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ सारियो ने पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। डीसी साउथ ने पोलियो मुहिम के आगाज पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। पोलियो मुहिम के दौरान 27 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 15 सितंबर से तक जारी रहेगी। कमिश्नर कराची ने हिदायत जारी की है कि पोलियो मुहिम के दौरान रह जाने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं। हसास यूनियन काउंसिल में तरजीही बुनियादों पर कोशिश की जाए कि कम्युनिटी के लोगों से मदद ली जाए। कमिश्नर कराची ने मजीद हिदायत की है कि पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के निज़ाम को असर नो जायजा लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कोई बच्चा कतरे पीने से महरूम ना रह जाए। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर साउथ अल्ताफ सारियो ने भी मुहिम के दौरान जो गुफ्तगू की है उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शहर से आने वाले लोग कैंट स्टेशन से ही गुजरते हैं और यहीं से आना जाना लगता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मुल्क है जिससे पोलियो के केसेस बाकी हैं। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक हम पोलियो मुहिम के खात्मे तक ये मुहिम जारी रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 1,80,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा है कि 1500 से ज्यादा एहलकार और पोलियो वर्कर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पोलियो और जहाँ जहाँ पे पोलियो के मरीज होंगे या बच्चे होंगे उनको घर घर जाकर पोलियो वर्कर कतरे पिलाएंगे। हसास इलाके में पोलियो वर्कर के साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद होंगे। जो वालिदैन वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोलियो मुहिम के लिए 3 सपोर्ट सेंटर भी कायम किए गए हैं जहां पोलियो वर्कर को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया साकिब सिद्दीकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को 1 से 2 हफ्ते में खुद जेल से छुड़ाने की धमकी दे दी। कहा, अगर बानी पीटीआई को जेल से रिहा ना किया गया तो हम जबरदस्ती रिहा करवा लेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के करीब संगजानी में पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खातून सहाफियों के हवाले से भी गलीज जबान का इस्तेमाल किया। पहचानो इन सहाफियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इन सहाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं हरीफ सहाफियों को नंगा करूंगा। उन्होंने कहा कि एनआरओ देने वाले हार चुके हैं। बानी पीटीआई जेल में बैठकर जीत चुका है। कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो। मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा, ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ। वजीर आला केपी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने ताकत के जोर पर अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है, हम ये जिहाद करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार ने लंदन में पाकिस्तानी निजाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करके पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए अपनी हुकूमत के रोड मैप से आगाह किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने अरकान पार्लियामेंट से तजावीज़ तलब की कि किस तरह पाकिस्तान में बराह रास्त बरतानवी बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब कर सकती है और 2 तरफा तिजारती हुजम में इजाफा किया जा सकता है। इसहाक डार ने इस बात पर भी जोर दिया कि नौजवान बरतानवी पाकिस्तानियों के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना जरूरी है। इस सिलसिले में ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान आने की तरगीब देने के लिए एक नई वीज़ा फ्री पॉलिसी मुतारिफ कराई है।
आपको बताएं कि न्यूज एंकर अब्दुल्ला हसन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अब्दुल्ला हसन ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। अफसोसनाक वाकया कराची में शाराए फैसल अवारी टावर सिग्नल के करीब पेश आया, जहां कार फुटपाथ से टकरा गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने रोड हादसे में न्यूज एंकर अब्दुल्ला हसन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी न्यूज एंकर अब्दुल्ला हसन के रोड हादसे में इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और मरहूम के बुलंद दर्जात और खानदान के सब्र के लिए दुआ की। वजीर दाखिला सिंध सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर बल्दियात सईद गनी और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी अब्दुल्ला हसन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। मरहूम अब्दुल्ला हसन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अल-फलाह मस्जिद PCHS ब्लॉक 2 में अदा की जाएगी। तदफीन सोसाइटी कब्रिस्तान तारिक रोड में होगी। सहाफती मैदान में अब्दुल्ला हसन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि ANF की खुफिया इतला पर कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कोलंबो श्रीलंका भेजे जाने वाले आलू पर मुश्तमिल कंटेनर से भारी मिकदार में हीरोइन बरामद हुई है। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा NTN गोहर सई से। जी गोहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ANF ने खुफिया इतला पर कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलंबो श्रीलंका भेजे जाने वाले आलुओं पर मुश्तमिल कंटेनर से भारी मिकदार में हीरोइन बरामद की है। और जबकि मशकूक रेफ्रिजरेटर की तलाशी लेने पर 1198 थैलियों में से 122 आलुओं में से महारत से छुपाई गई मजमूई तौर पर तकरीबन 5 किलो हेरोइन बरामद की, जबकि मजमूई तौर पर 80 थैलियों में से हर एक थैले में 1 से 2 हेरोइन भरे आलू महारत से छुपाए गए थे। जो ANF टीम ने आला पेशावराना सलाहियत और इंतहाई महारत से इन तमाम हीरोइन भरे आलूओं की तलाशी ली है और हीरोइन बरामद कर ली और इब्तदाई तफ्तीश के जरिए एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आपको आगाह करूं कि जबकि ये मज़कूरा कंटेनर एक निजी कंपनी की तरफ से बुक करवाया गया था, जबकि ANF की जानिब से मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारकर कार्रवाइयों का सिलसिला भी अभी तक जारी है। और इसके अलावा ANF ने गिरफ्तार मुलजिम को ANF पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया गोहर सई तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी में शहरियों की फायरिंग और तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू कोरंगी के इलाके में शहरी से लूट मार कर रहे थे, जिस दौरान शहरी के शोर मचाने पर इलाका मकीन जमा हो गए। पुलिस का बताना है कि इलाका मकीनों ने शहरी से लूट मार करने वाले मुलजिमान पर तशद्दुद किया और इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिससे 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की हलाकत पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से इलाका मकीनों से पूछगछ भी जारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना में छठे मुशीर की तैनाती की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से काबीना में मुशीर की तकर्रुरी के लिए समरी गवर्नर को भिजवाई गई थी, जिसकी मंजूरी से उन्होंने इनकार कर दिया है। गवर्नर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 130 के तहत वज़ीर आला को 5 से ज़्यादा मुशीर रखने की इजाज़त नहीं है। फैसल करीम ने नए मुशीर की तैनाती की समरी मंजूर न करते हुए दस्तखत करके वापस भिजवा दी। रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई। कराची के इलाके जंजाल गोट गडाब टाउन से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक डकैत गिरोह शमसुल्ला उर्फ सीले ग्रुप से था। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल, बमा, एम्यूनेशन और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिए। हाजरा देखें, पुलिस और रेंजर्स का एक मुश्तरका जो है वो ऑपरेशन हुआ है जंजाल गोट के इलाके में। ये गडाब टाउन के इलाके में आता है। यहाँ से इत्तलात मिल रही थी कि जो लोग सुबह सुबह
सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी जाते थे जो मजदूर और ताजिर सुजुकियों में बैठकर अपनी गाड़ियों में, तो उनको ये लूटते थे। और ये ग्रुप बहुत ही खतरनाक ग्रुप है। ये लोग कराची के इलाके जंजाल गोट में इन्होंने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। इस इत्तला पर पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। इस ग्रुप को लीड करता है, इस गैंग का लीडर है शम्सुल्लाह और सीले। शम्सुल्लाह और सीले इससे पहले भी गिरफ्तार होकर रेंजर और पुलिस के हाथों जेल जा चुका है, लेकिन फिर जमानत पर आकर ये मुसलसल फिर वारदातें कर रहा था। इस इत्तला पर वहां पर जो छापा मारा है तो इसके दो साथी मुल्जिमान जो अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और उमर को गिरफ्तार किया है, 2 टीटी पिस्तौल और 2 मोबाइल फोन समेत। अच्छा, मैं बताऊं आपको कि ये कराची के मुतादिद इलाकों में, कराची के दर्जनों थानों की हुदूद में ये वांटेड थे पुलिस को, और ये मुसलसल वारदातें कर रहे थे। और जंजाल गोट के इलाके में इन्होंने अपनी कमीगाहें बनाई हुई हैं और सेफ हाइडेंट बनाए हुए हैं इन लोगों ने। और यहाँ पर जो है वो छुप जाते हैं, रात को निकलते हैं, सुबह सवेरे जब मंडी जा रहे होते हैं लोग तो उनको जो है ये लूटते हैं, क्योंकि मंडी का कारोबार सुबह फजर से पहले शुरू होता है। तो रात के अंधेरे में जब लोग, पुलिस भी जो है सुस्ती में होती है और सो रही होती है, उस वक्त ये लोग जो है निकलते हैं और बड़े बड़े आराम से लाखों रुपए लूट कर, ये रोज का इनका मामूल था। लेकिन पुलिस और रेंजर्स का जो मुश्तरका ऑपरेशन हुआ है, इन्हें जो है वो पाबंद सलासल किया गया। अब ये जेल जाएंगे और उसके बाद देखें फिर ये जमानत पे आएंगे। लेकिन पुलिस और रेंजर जो है मुसलसल ऐसे क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। माह रबियुल अव्वल के आगाज से ही शहर में जगह जगह ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगा दी जाती हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अंसारी एक ऐसे ही कैंप पर मौजूद हैं जो पिछले 40 सालों से लगाया जाता है। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते ही जहां शहर शहर, गलियां गलियां, कूचे कूचे रंग बिरंगों कुमकुमों से सजाए जाते हैं, जहां शाग जो है वो दीन के जज्बे से सरशार होकर गलियों में रैलियों का एहतमाम करते हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल मिलाद मुनक़िद की जाती है, तो वहीं आशिकान की जानिब से गलियों में, कूचों में, सारा शाहराहों पर जो है वो सबीलें लगाई जाती हैं। मैं इस वक्त कोरंगी 2.5 नंबर पर एक ऐसे कैंप पर मौजूद हूं जो पिछले 40 सालों से लगाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन जावेद अली से कहूँगा कि कैमरे को ज़रा पैन करें और यहाँ पर जो आवाम का रश है, जो राहगीर है, जो मुसाफिर है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो कैंप के अंदर ठंडे मशरूबात रखे गए हैं उसे पी कर लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। मेरे साथ जो इस वक्त इस कैंप के मुंतज़मीन हैं, उनसे बात करते हैं कि उनसे जानेंगे कि ये आखिर जो कैंप है वो क्या वाकई 40 सालों से लगाया जा रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इस कैंप के हवाले से कुछ बताइए, कब से लगाया जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार की अताओं से करीबन 40 साल से ज़्यादा हो गए इसमें। और ये सरकार का मिलाद मनाने की खुशी में यूँ ही 24 घंटे जो है वो दूध का शरबत आपके सामने और लंगर का एहतमाम। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये ज़ाती जेब खर्च से लगाया जाता है या फंड्स लिए जाते हैं? नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं है। ये जावेद साहब हैं कंपनी के ओनर, तो उनकी तरफ से है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई फंडिंग किसी किस्म की नहीं है। और ये शुभ आगाज़ कब से होता है और रात कब तक चलता है? सुबह 11 बजे से रात 12, साढ़े 12, 1 बजे तक। और जी बिल्कुल, ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये जो मोहब्बत है ये सिर्फ़ और सिर्फ वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। यहाँ पर लोग जो काम करने वाले हैं ये अक़ीदत से और ये मोहब्बत से इस कैंप को हर साल इसी जज्बे से सजाते हैं। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि दीन की सरबुलंदी हो सके और महफिल मिलाद जो है वो दुनिया में रहने वाले तमाम शख्सों को, हर उस शख्स को अपना पैगाम पहुंचा सके जो इस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ भी जानता है। जी
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि नाइजीरिया के इलाके मेंडुगुरी ऑयल टैंकर की एक और गाड़ी से टक्कर के बाद धमाके के नतीजे में 48 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी हुकाम का कहना है कि ऑयल टैंकर की सड़क से गुजरते हुए मुसाफिरों और मवेशियों से भरे ट्रक से टक्कर हो गई थी। हुकाम के मुताबिक टक्कर के नतीजे में ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और मुसाफिर बरादर ट्रक समेत दीगर गाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकाम का बताना था कि ऑयल टैंकर धमाके में कई जख्मियों की हालत नाजुक है, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। वाज़ेह रहे कि नाइजीरिया में ऑयल टैंकर की हादसात मामूल हैं। सिर्फ 2020 में ऐसे हादसात में 550 से ज्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके थे। और खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं इटली के यांग सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त दी। यांग सिनर की कामयाबी का स्कोर 6-3, 6-4 और 7-5 रहा। फाइनल 2 घंटे 15 मिनट जारी रहा। यांग सिनर का ये करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। याद रहे कि यांग सिनर ने रवां बरस ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी कामयाबी हासिल की थी। यूएस ओपन विमेन टाइटल की फातेह अरीना सबलांका ने भी रवां बरस ऑस्ट्रेलियन ओपन में कामयाबी हासिल की। अरीना सबलांका ने भी रवां बरस 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।